हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग जो एनाटॉमी पढ़ेंगे वो रूट की पढ़ेंगे। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन हम कट करके हम उसके स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसका जो बेस है यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम वो ऑलरेडी इससे पहले की क्लास में हमने आपको समझा दिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइकॉट रूट में। अब देखो बेटा यहां पे इस तरीके से बात देखो, डाइकॉट रूट में याद करिए, रूट की हम बात कर रहे हैं ना, रूट में एपिडर्मिस ना होके उसे हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं। याद आ रहा है? उसे हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपिडर्मिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एपिडर्मिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एपिडर्मिस, जिसे रूट के केस में हम लोग क्या कहते हैं, एपिब्लेमा या पिलिफेरस लेयर कहते हैं या राइजोडर्मिस भी कहते हैं, और इस पे रूट हेयर्स होता है। ये सारी बातें यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है। अच्छा, आप डाइकॉट रूट के बारे में याद करिए। मैंने आप लोग बताया था बेटा कि आप डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या होता है, जो वैस्कुलर बंडल होता है वो रिंग फॉर्म होता है और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, ये हम बना रहे हैं कॉर्टेक्स, क्योंकि आपको पता है कि एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स पाई जाती है और कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब दो सेल के बीच का स्पेस, जैसे यहां देखिए, यहां देखिए, ये सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्टेक्स की कुछ लेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4-5 लेयर बना लिया कॉर्टेक्स से, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉर्टेक्स जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड और वेल डेवलप होता है डाइकॉट रूट में। ठीक है, देखिए आप लोग पलट के नोट्स देखिए, वहां बेटा ये सारी बातें मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब कॉर्टेक्स में सबसे लास्ट में क्या होता है, इंडोडर्मिस, सिंगल लेयर्ड इंडोडर्मिस होती है। मैं थोड़ी सी बड़ी शेप की बनाऊंगा इंडोडर्मिस, ताकि अंदर के जो पार्ट्स हैं वो क्लियर विजिबल हो सके। और आपको पता है बेटा इंडोडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। रूट के केस में क्या होता है, याद करो तुम लोग, मैंने पढ़ाया था, बैरल शेप इंडोडर्मल सेल्स होती हैं और उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इंडोडर्मिस हो गई। ठीक है, अब इसके नीचे, अब इसमें हम बनाते हैं क्या, याद करिए, अगर आप डाइकॉट रूट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग देखिए पित्त के केस में, तो पित्त बेटा आमतौर इसमें या प्रेजेंट होता है या अगर प्रेजेंट है तो बहुत स्मॉल होता है या एब्सेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक बहुत थोड़ी सी सेल्स पित्त की दिखा देते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये पित्त की हमारी सेल हो गई। अच्छा, रूट में क्या होता है बेटा, रूट में याद करिए आप लोग, वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, अभी पढ़ाया हूं। वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है और एक्सार्क होता है। एक्सार्क का क्या मतलब होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम जिसमें स्मॉल ल्यूमेन्स होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये मैंने क्या, ये बड़ी साइज के सेल, बड़ी साइज का ल्यूमिन दिखाया, तो ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम दिखाया। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, यहां पर याद करिए बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जाइलम यहां पर रेडियल होता है, और रेडियल का क्या मतलब होता है कि एक रेडियस पे जाइलम होगा और एक पे फ्लोएम होगा, और फ्लोएम यहां पर फ्लोएम और जाइलम बंडल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसे इससे बना लेते हैं, बंडल्स में पाए जाते हैं। इस तरीके से मैं ऐसे बता दे रहा हूं। ये मैं बंडल फ्लोएम का दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका फ्लोएम। ठीक है, अच्छा, जाइलम, ये फ्लोएम है और ये आपका जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, जिसे हम लोग कंजक्टिव पैरेन्काइमा या कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसके अलावा यहां पर ये जो देखो, ये मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं। ये क्या है, ये सेल्स कौन सी हैं? ये है ये पेरिसाइकिल है। ये इस तरीके से, ये बेटा पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल क्या क्या बनाएंगी? लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन करेंगी, उसके अलावा वैस्कुलर कैम्बियम का और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगी। ये बेटा हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? अब इसकी हम लोग जरा नेमिंग कर लेते हैं। तो ये सबसे बाहर की तरफ क्या है? ये है बेटा इपीब्लेमा है। सबसे बाहर की तरफ सिंगल लेयर इपीब्लेमा होता है, और इपीब्लेमा जो कुछ प्रोट्रूड कर जाती हैं और क्या बना लेती हैं? रूट हेयर। और रूट हेयर का आपको फंक्शन पता है, इसका काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से। तो ये क्या है? ये है रूट हेयर। ठीक है बेटा, ये रूट हेयर हो गई। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? ये है कॉर्टेक्स। दिस इज कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स हो गई। ये सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसे क्या कहेंगे? इंडोडर्मिस है। ये बेटा है हमारी इंडोडर्मिस है। ठीक है, इंडोडर्मिस। अच्छा, अब जाइलम जरा देख लेते हैं। देखो बेटा, ये कौन सा जाइलम है? ये प्रोटोजाइलम है। ये है प्रोटोजाइलम है। और ये वाला कौन सा जाइलम है? ये है मेटाजाइलम। और बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात कि जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सार्च। ठीक है, उस कंडीशन को बेटा हम लोग एक्सार्च कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज, ये हम लोग फ्लोएम है। ये क्या है? ये पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल मैंने आपको बताया क्या क्या फॉर्म करेगी। लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन, इसमें डाइकॉट रूट के केस में बता रहा हूं। लैटरल रूट का फॉर्मेशन, वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। और ये क्या है बेटा? ये पिथ होती है। ठीक है, ये पिथ होती है। अब इसमें मुझे एक चीज और बताना है, वो है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू जो है, ये देखिए मैं रेड से बना रहा हूं। ठीक है बेटा, ये जो रेड से मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है आपका कंजक्टिव टिश्यू।
तो ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है एक्चुअली में बेटा ये है टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है डाइकॉट रूट का। ये ट्रांसफर सेक्शन है डाइकॉट रूट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल में स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और उसके अलावा भी ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, डायग्राम बना के पूछ दिया जाता है या अलग अलग सबका फंक्शन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, जो भी बात बेटा मैं यहाँ बताऊंगा समझाऊंगा वो सारी चीज मैं आप लोगों को लिखवा भी दूंगा आगे। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, इपीब्लेमा होती है। ठीक है, यहाँ सबसे बाहर की तरफ इपीब्लेमा होती है, इपीब्लेमा में रूट हेयर होती है। उसके बाद कॉर्टेक्स होती है, उसके बाद क्या होती है, इंडोडर्मिस होती है। अच्छा, इंडोडर्मिस में बेटा एक बात और आप लोग जानते होंगे और बता चुका हूं कि इंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। देखिए इस तरीके से इंडोडर्मिस में क्या होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाएगी। इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं, कुछ सेल्स में बना दे रहा हूं और आप लोग जब बनाइएगा तो पूरा सारा बना लीजिएगा कंप्लीट। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। ठीक है बेटा, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है और ये इम्परमेबल होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। ठीक, अच्छा अब देखते हैं। देखो ये जाइलम है, हम क्या कह रहे हैं कि इसमें वैस्कुलर बंडल अगर आप देखेंगे, वैस्कुलर बंडल डाइकॉट रूट है इसमें, तो कैसा होता है, रेडियल है। मैंने आपको बताया था ना, रेडियल होता है और एक्सार्च होता है। तो पहले जरा रेडियल देख लेते हैं, समझाया था वैसे इससे पहले क्लास में। रेडियल क्या होता है, अलग अलग रेडियस पे है। देखो ये यहां पे ये जाइलम अलग रेडियस पे है, ये जाइलम अलग रेडियस पे है। देखो फ्लोएम जो है वो अलग रेडियस पे, ये फ्लोएम है ना, ये अलग पे है, ये फ्लोएम अलग रेडियस पे, ये फ्लोएम अलग रेडियस पे। इसीलिए कैसा है, ये रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है और एक्सार्च होता है ना बेटा, इसमें एक्सार्च होता है। एक्सार्च देखिए आप, ये देखेंगे जो बड़ी साइज का जो ल्यूमेन है जिसे हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं वो सेंटर में है और किनारे की तरफ क्या है, छोटी साइज का जो जाइलम है वो किनारे की तरफ है जिसे हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं और इस कंडीशन को हम लोग एक्सार्च कहते हैं। यहां तक हो गया। पिथ क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेटा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है आमतौर पर या एब्सेंट होती है। अच्छा, ये फ्लोएम पैचेस में पाया था। फ्लोएम और जाइलम के बीच में, ये जाइलम है तुम्हारा ग्रीन से जो मैंने बनाया, ये फ्लोएम है, इनके बीच में बेटा एक पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है जिसे हम लोग कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना। यहां पर तो ये पैरेन्काइमेटस होती है, मतलब यहां से मुराद डाइकॉट रूट में। लेकिन जब अभी मैं मोनोकॉट रूट में दिखाऊंगा कि वहां पर भी कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है लेकिन वो स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, कंजक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, ये बेटा पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में और इसका काम ये होता है कि ये कैम्बियम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद है फिर ये पेरिसाइकिल होती है और ये पिथ है। तो ये पूरा है आपका डाइकॉट रूट। ये बेटा मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया किस तरीके से बनाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग जरा कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, वो इपीब्लेमा है या राइजोडर्मिस है या पिलिफेरस लेयर होती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग इन रूट इज कॉल्ड इपीब्लेमा और इसके ऊपर क्या होता है, यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। ये बात याद रखना, ये यूनिसेलुलर वाली बात याद रखना तुम लोग, इसे टिक कर लो, है ना। यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब कॉर्टेक्स की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अब कॉर्टेक्स की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं तो बता दूं, रूट के केस में हम इपिडर्मिस को इपीब्लेमा कहते हैं, है ना। इसे इपिडर्मिस नहीं कहते बल्कि ये एक थोड़ी सी अलग लेयर होती है जिसे हम लोग इपीब्लेमा कहते हैं। और इपीब्लेमा और इपिडर्मिस में फर्क होता है, यानी स्टेम में इपिडर्मिस होती है लेकिन यहां पर रूट में इपीब्लेमा होती है और दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है यहां पर बेटा, यानी अगर रूट की बात की जाए तो क्यूटिकल की जो लेयर होती है इपिडर्मिस के ऊपर, क्यूटिकल और स्टोमेटा जो होता है, याद करिए पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, स्टोमेटा जो होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन इपीब्लेमा एंड इपीडर्मिस। ठीक है, तो दूसरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स क्या करता है, बहुत जैसे कैरेट के केस में, अगर मैं कैरेट के केस की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, जो कॉर्टेक्स की सेल होती है वो फूड मटेरियल को स्टोर करती है। ठीक है, फूड मटेरियल को स्टोर करती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसमें मल्टीसेलुलर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कॉर्टेक्स जो है वो कहां पाया जाता है। कॉर्टेक्स बेटा कहां पाया जाता है,
और कॉर्टेक्स में भी हम लोग जनरल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोडर्मिस तो एब्सेंट होता है रूट पे ना, देख लो तुम लोग, मैंने पढ़ा चुका हूं तुम लोग को पिछली क्लास में, देखो। अच्छा, अब आते हैं इंडोडर्मिस में। इंडोडर्मिस में कैसा होता है, पढ़ा चुका हूं, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं, और ये कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। अच्छा, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर डाइकॉट स्टेम में कुछ था, मोनोकॉट में कुछ है, ये याद कैसे करेंगे। तुम लोग परेशान मत हो, आज की क्लास में तो हम लोग डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा मैं तुम लोग को एक चार्ट बनवा दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि उस चार्ट के बाद आप लोगों को ये जो सारी चीजें हैं ना वो बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे डाइकॉट स्टेम में मैंने क्या पढ़ाया, डाइकॉट स्टेम में क्या पढ़ाया कि पिथ जो होती है वेल डेवलप होती है, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है या बहुत कम, बहुत लेस डेवलप होती है। डाइकॉट रूट में क्या पढ़ाया पिथ के बारे में कि वहां पर भी वही होता है कि स्मॉल होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन मोनोकॉट रूट के बारे में क्या पढ़ाया कि वहां पर वेल डेवलप होती है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये मैं तुम्हें एक चार्ट के जरिए से समझा दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे के लिए याद करना, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इस तरीके से इसको समझिए। तो इंडोडर्मिस हो गई जो कि बैरल शेप्ड होती है। अच्छा, इंडोडर्मिस में क्या होता है, इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, डू नॉट अलाउ वाटर एंड मिनरल टू पास थ्रू इट। अच्छा, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो अगर आप इंडोडर्मल सेल्स की देखा जाए तो इंडोडर्मल सेल्स जो होती है ना बेटा वो थिक वॉल्ड होती है, लेकिन इसी इंडोडर्मल एक तरह की इंडोडर्मल सेल होती है जो कि थिन वॉल्ड होती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसेज सेल। मैंने आपसे क्या कहा, इंडोडर्मल सेल जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, लेकिन एक टाइप होती है इंडोडर्मल सेल की जो थिन वॉल्ड होती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसेज सेल होती है। आर थिन वॉल्ड इंडोडर्मल सेल दैट लाई अपोजिट, ये जस्ट जहां पर प्रोटोजाइलम होता है उसी के यहां पाई जाती है। देखो ये डायग्राम देखो तुम लोग फिर से, इस डायग्राम को देखो, है ना, देखो ये प्रोटोजाइलम है ना, ये प्रोटोजाइलम है, ये देखो जहां मैं, अब ये जो देखो मैं रेड से बनाया ना, रेड से, ये क्या होगा, पैसेज सेल है। इसी तरीके से यहां आओ, यहां देखो ये है, ये प्रोटोजाइलम है, ये दिस इज पैसेज सेल, यहां पैसेज सेल है, ठीक है। इस तरीके से पैसेज सेल्स होते हैं प्रोटोजाइलम के जस्ट पास में ही होती है, ठीक है। यही चीज बात मान लिखाइए, आर थिन वॉल्ड इंडोडर्मल सेल होती है, ये पॉइंट याद रखना, ये थिन वॉल्ड होती है, दैट लाई अपोजिट टू प्रोटोजाइलम एंड अलाउ टू रेडियल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, पेरिसाइकिल कैसा होता है। जाहिर सी बात है, मैंने आप लोग बता दिया कि पेरिसाइकिल का दो मेन काम होता है, एक तो लैटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, वो इसी पेरिसाइकिल की वजह से होता है। पित्त कैसे होता है, आमतौर पर स्मॉल होता है या एब्सेंट होता है, और एक मैंने अभी आपको बताया कंजक्टिव टिश्यू, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई, तो उसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये इन्वॉल्व होती है इन फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। जो कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बेटा ये कंजक्टिव टिश्यू का अहम रोल होता है, बात समझ में आई, और वो पैरेन्काइमेटस होती है। लास्ट देखते हैं हम लोग वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट में रिंग के फॉर्म में होता है, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट में एक्सार्च होता है, रेडियल होता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, और कैम्बियम जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कैम्बियम जरूरी है बेटा, क्योंकि हम डाइकॉट रूट के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि डाइकॉट रूट जो होता है वो फर्दर क्या बनाता है भाई, डाइकॉट रूट में तो आखिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तभी तो वो चौड़ी होती है, गर्थ में बढ़ती है, बोलो। तो आखिर वो जो चौड़ी होगी आपने गर्थ में जो डेवलपमेंट होगा वो कौन करता है, वो यही कैम्बियम लेयर करता है। बात समझ में आ गई। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, डाइकॉट रूट बेटा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे चले, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं और मोनोकॉट रूट के बारे में बात करते हैं। देखो मोनोकॉट रूट की बात करें और डाइकॉट रूट की बात करें तो ज्यादातर चीजें सेम है, सिर्फ वहां कहां पर फर्क आएगा मैं बता दे रहा हूं। सिर्फ बेटा देखो इपिब्लेमा में है ना, इपिब्लेमा में, कॉर्टेक्स में, इंडोडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं है,
जो शुरू की लेयर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां आएगा? थोड़ा सा पेरिसाइकिल में आएगा, थोड़ा सा आपके कहते हैं पिथ में आएगा, वैस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट में आएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वैस्कुलर बंडल है यहां पे वो आमतौर पर 2 से 6 बंडल होते हैं, 2 से 6 बंडल। जैसे अभी डायग्राम तुम देखो, मैंने उसमें 4 बंडल दिखाया है, ये देखिए मैंने इसमें 4 बंडल दिखाया ना, देखिए आप लोग, एक बंडल बेटा ये, एक ये और एक ये, 4 बंडल मैंने, ये 4 बंडल मैंने जाइलम और फ्लोएम के दिखाए हैं। ठीक है, तो आमतौर पर 2 से 6 के बीच में होते हैं। इस अगर 2 होता है तो उसे हम लोग डाई आर्च कहते हैं, है ना, डाई आर्च कहते हैं, और 6 होता है तो हेक्सार्च कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल है वो डाई आर्च से हेक्सार्च के बीच की कंडीशन में रहता है, क्योंकि जब अभी हम मोनोकॉट रूट की बात करेंगे तो वहां पर पॉली आर्च पाया जाता है। बात समझ में आ गई? चले आगे। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट, और मैंने आप लोगों को टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट में समझा दिया कि इपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस में कोई फर्क नहीं होता है, पिथ में डिफरेंस आता है, पेरिसाइकिल में और वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट में फर्क आता है। बात समझ में आ गई? चले अब इसको जरा पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे फिर इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इपिब्लेमा होगी, सिंगल लेयर इपिब्लेमा होगी, और उस पे रूट हेयर्स, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या होती है, इसमें कॉर्टेक्स होती है। जो कॉर्टेक्स होती है वो बनी होती है असल में, क्योंकि हाइपोडर्मिस तो इसमें एब्सेंट होगी तो जनरल कॉर्टेक्स होगा, तो वो पैरेन्काइमेटस होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग 5-6 लेयर जरा बना लेते हैं कॉर्टेक्स की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं एक लेयर बैरल शेप्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस इंडोडर्मल सेल के। ठीक है, ये इंडोडर्मल सेल है। यहां पर कैसी होती है, पिथ जो है वेल डेवलप्ड है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। तो पिथ हम लोग थोड़ी सी बड़ी साइज की पिथ बनाते हैं। पिथ या जो मेडुला होती है वो बेटा वेल डेवलप होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जाइलम कैसा होता है बेटा, इसमें जाइलम कैसा होता है। अच्छा वैस्कुलर बंडल की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। बेटा इसमें रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है ना, रेडियल होता है, एक्सार्च होता है एंड पॉलीआर्च होता है, यानी 6 से ज्यादा लेयर्स पाई जाती हैं। देखो क्या मतलब है, देखो एक्सार्च है, लिहाजा मेटाजाइलम सेंटर में, प्रोटोजाइलम किनारे की तरफ।
ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 बनाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, ये 6 से ज्यादा होते हैं, समझ में आ गई बात, 6 से ज्यादा होते हैं, तो ये मैंने आपको जाइलम बना दिया। अच्छा, अब हम बना लेते हैं फ्लोएम। दिस इज फ्लोएम। ये सेल्स फ्लोएम की सेल्स होती हैं। ठीक है बेटा, ये हमने फ्लोएम बना दिया। अब पहले हम अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग पेरीसाइकिल बना लेते हैं। पेरीसाइकिल जो होती है वो सेल्स बना लेते हैं। ये मैं बना रहा हूं पेरीसाइकिल। ठीक है, ये हो गया बेटा पेरीसाइकिल। ठीक है, अच्छा, एक और चीज कि इंडोडर्मिस में क्या होता है, इसमें पाया जाता है, क्या पाया था बेटा, इसमें इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाए थे। अच्छा, अब इसकी जरा हम लेबलिंग कर देते हैं। ये है इपीब्लेमा। ठीक है, ये बेटा है इपीब्लेमा। ये आपकी है रूट हेयर, ये रूट हेयर। ये आपकी है कॉर्टेक्स, ये है इंडोडर्मिस, दिस इज इंडोडर्मिस है बेटा। ये है पेरीसाइकिल, ये पेरीसाइकिल है बेटा। ये है फ्लोएम, ये है प्रोटोजाइलम, और ये वाला है मेटाजाइलम है। और कैसा है कंडीशन है, एक्सार्च कंडीशन है। अच्छा, और ये क्या है, दिस इज पिथ, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ इसमें पाई जाती है। अच्छा, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा कंजक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी इसमें मतलब मोनोकॉट रूट में कंजक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं, लेकिन वो कंजक्टिव टिश्यू स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, इसीलिए वो कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करते। एक चीज और इसमें बता दूं मैं कि इसमें बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप भी इसके एंडोडर्मिस के सेल्स में पाई जाती है। मैं कुछ बना दे रहा हूं और आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। आप ये देखेंगे कि मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर और डाइकॉट का काफी कुछ सिमिलर है। देखो, मैंने आपसे कहा कि रूट, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस में कोई फर्क नहीं होता। अब इसमें आ जाओ, जो पिथ क्या है, वेल डेवलप्ड है, पिथ वेल डेवलप्ड होता है। और पेरीसाइकिल में भी डिफरेंस होता है। वस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है कि यहां पर मैंने कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा होते हैं। जैसे पीछे वाले डायग्राम में मैंने कितना बनाया था, 4 बनाया था। यहां पर मैंने कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 बनाया था। तो 6 से ज्यादा कंडीशन होती है, पॉलीआर्क कंडीशन होती है। बात समझ में बेटा। तो मेजर डिफरेंस जो होता है इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में किसमें होता है,
मेजर डिफरेंस जो होता है पेरिसाइकिल में होता है, वैस्कुलर बंडल में होता है और पित्त में होता है। ठीक है, आगे चले। अब इसके जो बात मैंने समझाई है उसे हम लोग लिख लेते हैं, उसे नोट्स बना लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट में बेटा इपिब्लेमा या पिलिफेरस लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है, आपको पता है कि सिंगल लेयर होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मोनोकॉट रूट के केस में एक्सोडर्मिस पाई जाती है ना, एक्सोडर्मिस पाई जाती है। होता क्या है कि जब इपिब्लेमा ओल्ड हो जाती है, इपिब्लेमा जब ओल्ड हो जाती है तो वो डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जो कॉर्टेक्स होती है ना वो क्यूटिनाइज होती है, यानी उसमें क्यूटिन आ जाती है, क्यूटिन का फॉर्मेशन हो जाता है और अब उसे हम लोग एक्सोडर्मिस कहते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जब ये ओल्ड हो जाएगी तो क्या होगा, एपिब्लेमा की डेथ हो जाएगी। अब लेकिन जब एपिब्लेमा की डेथ हो जाएगी भाई, आउटर मोस्ट में तो कोई कवरिंग होनी चाहिए ना, नहीं तो किसी भी तरह का इंसेक्ट का, बैक्टीरिया का पेनिट्रेशन होने लगेगा। तो अब ये जो ऊपर की जो कॉर्टेक्स की जो सेल होती है ना, ये सब जो सेल होती है, ये क्या होंगे, इनमें क्यूटिनाइज हो जाएंगे, क्यूटिन का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद अब इसे हम लोग क्या कहने लगते हैं, एक्सोडर्मिस कहने लगते हैं। ठीक है, उसे बेटा हम लोग एक्सोडर्मिस कहने लगते हैं। कॉर्टेक्स कैसा होता है, मैंने आपसे कह दिया कि कॉर्टेक्स जो होता है इट इज समवॉट सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट। इट हैज, इसमें भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त होती है। पेरिसाइकिल क्या होती है, पेरिसाइकिल इसमें ओनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट। याद करो बेटा, डाइकॉट रूट में मैंने पढ़ाया था, डाइकॉट रूट में जो पेरिसाइकिल होती है वो लैटरल रूट, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, सारी चीजों का फॉर्मेशन वो करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर वो सिर्फ लैटरल रूट का। यहां पर पित्त कैसी होती है, लार्ज एंड वेल डेवलप है, और डाइकॉट रूट के केस में कैसी होती है, स्मॉल या एब्सेंट होती है। लास्ट देख लेते हैं वैस्कुलर बंडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियल, एक्सार्च और पॉलीआर्च होता है ना। डाइकॉट के केस में कैसा था, डाइआर्च से हेक्सार्च था, ये पॉलीआर्च होता है। देखो, मोनोकॉट रूट हैव मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, जिसे पॉलीआर्च कहते हैं, एक्सेप्ट इन अनियन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, क्योंकि मोनोकॉट रूट में किसी भी तरह का कोई सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, नहीं होती ना भाई। रूट मोनोकॉट, चाहे स्टेम की बात कर लीजिए चाहे आप रूट की बात कर लीजिए, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। जाहिर सी बात है, जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाएगी तो कैम्बियम का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोकॉट रूट। अब हम लोग बेटा जरा एक डिफरेंस कर लेते हैं कि डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस। ये आसान हो जाएगा आपको इस तरीके से याद रखना भी। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, पहला डिफरेंस क्या होगा बेटा, यहां पर जो पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल जो क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट कॉमा वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ओनली लैटरल रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, सिर्फ लैटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा, जो कंजक्टिव टिश्यू होता है, जो बेटा कंजक्टिव टिश्यू होता है ना, वो यहां पर यानी डाइकॉट रूट में कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। लेकिन यहां पर कैसा होता है, यहां पर स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। ये पैरेन्काइमेटस होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये बेटा स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। बात समझ में आ गई, आगे चले। अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं। पेरिसाइकिल तो हो गया, अब पित्त देख लेते हैं।
पित्त कैसा होता है? पित्त कैसा होता है? यहां पर स्मॉल होता है या एब्सेंट होता है। लेकिन अगर मैं मोनोकॉट रूट की बात करूं तो वहां पर वेल डेवलप्ड पित्त होता है, वेल डेवलप्ड पित्त पाया जाता है मोनोकॉट रूट के केस में। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वास्कुलर बंडल कैसा होता है बेटा? ये रेडियल होता है, एक्सार्च होता है, और डाइकॉट में यहां पर डाई आर्च या हेक्सार्च होता है। इन दोनों के बीच की कोई कंडीशन होती है, यानी 2 से 6 के बीच में कंडीशन होती है। लेकिन यहां कैसा होता है? ये पॉली आर्च होता है। तो कितना हो गया? 4 डिफरेंस हो गया। हाँ, एक सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, और यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, यहां पर बेटा क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। तो आपने देखा कि हमारे पास 4-5 डिफरेंस मिल गया है ना? 4-5 डिफरेंस मिल गया है बिटवीन डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, और इसके जरिए से, इस डिफरेंस के जरिए से हमारा कॉन्सेप्ट जो है, इसे याद करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डाइकॉट स्टेम है और जो मोनोकॉट स्टेम है, उस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माय वीडियो।